हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएस इंस्पिरेशन के एक नई वीडियो में। बच्चों, आज आपको क्लास 10th मैथ में प्रश्नावली 3C में कल जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे, आज मैं उसके आगे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है हल कीजिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो बच्चों, इसमें क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 बना लेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। बच्चों, यहां पर देखो समीकरण 1 से, यहां लिखेंगे हम समीकरण 1 से। अब बच्चों, इस समीकरण को पहले नीचे नोट कर लेंगे, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब बच्चों क्या करते हैं, इस y को इधर पक्षांतर कर देंगे, 3 को इधर ले आएंगे। तो बच्चों इस स्थिति में हो जाएगा 3x माइनस 3। अब बच्चों ये जो y का मान मिला है, इस y के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहां लिखेंगे हम y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो बच्चों y का मान क्या है, 3x माइनस 3 है, तो आप y की जगह पर रख दोगे। तो यहां पर हो जाएगा 9x माइनस 3, इस y की जगह पर रखेंगे 3x माइनस 3 इक्वल टू बच्चों है 9। अब बच्चों क्या करते हैं, इस 9x को नोट कर लेंगे, ये माइनस ये प्लस हो गया, माइनस 3 3 जा होता है 9। इस x को लिख लेंगे बच्चों, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 3 जा क्या बच्चों हो जाएगा 9 इक्वल टू 9। अब बच्चों यहां पर देखो ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, यहां बच्चों बचेगा क्या, 9 इक्वल टू 9। लिखोगे अतः x और y के कोई मान प्राप्त नहीं होंगे, प्राप्त नहीं होंगे, ऐसे बच्चों लिख लोगे। बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, हल कीजिए x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 बना लेंगे, इसको समीकरण 2 बना लेंगे। तो यहां पर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से बच्चों क्या करते हैं, इसमें हम 4y को इधर पक्षांतर कर देंगे। तो यहां बचेगा क्या, 2x इक्वल टू, लेकिन बच्चों एक चीज और देखो, पहले 12 किसका माइनस का है ना, तो इसको इधर ले आओ, 12 हो जाएंगे प्लस के, 4y किसके प्लस के हो जाएंगे माइनस के। तो ऐसे बच्चों लिख लोगे। अब बच्चों क्या करते हैं, 2 को बटे में लाएंगे, ऊपर से इसमें कॉमन क्या मिल रहा है बच्चों, 2 कॉमन केवल मिल रहे हैं। यहाँ हो जाएगा 2 छंग 12, यहाँ हो जाएगा 2y, फिर बच्चों 2 बटे में आएगा, इसे 2 से 2 कट जाएगा। यहां से बच्चों में x का मान जो मिला है 6 माइनस 2y मिला है, इसको बच्चों समीकरण नंबर 3 बना लेंगे हम। तो यहां लिखेंगे हम समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखोगे बच्चों, 2 में लिखोगे, 1 में रखोगे, 1 में रखने पर, तो बच्चों यहां पर x का मान जो है उसको समीकरण 1 में हम x की जगह पर रख देंगे। तो यहां हो जाएगा 6 माइनस 2y प्लस का 2y माइनस के 4 बराबर बच्चों हो जाएगा 0। तो बच्चों यहां देखो प्लस माइनस कर जाएंगे, बचेगा बच्चों क्या, 6 माइनस 4 बराबर 0, 6 में से बच्चों 4 जाएगा 2। तो यहां पर भी लिखोगे x और y के कोई हल प्राप्त नहीं होंगे, अतः स्टेटमेंट पॉइंट लिख दीजिएगा, x और y के कोई हल प्राप्त नहीं होंगे, ऐसे करके बच्चों लिख दोगे। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गए होंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूं, वो है हल करो 3x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 7y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या करेंगे, इसमें इसको समीकरण 1 बना लेंगे और इसको समीकरण 2 बना लेंगे बच्चों। अब इसमें क्या करते हैं, यहां पर देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप क्या करोगे,
3x और 7 को दोनों को पक्षांतर कर देंगे बच्चों, तो यहां से हमें y का मान मिल जाएगा माइनस का 7 माइनस का 3x। अब बच्चों क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर ये दोनों हो जाएंगे बच्चों प्लस के हो जाएंगे। अब इस y के मान को आप समीकरण 2 में y की जगह पर रख दोगे, तो यहां लिखेंगे हम y का मान समीकरण 2 में रखने पर x माइनस ये 7 लिख देंगे बच्चों, यहां पर y की जगह पर y का मान क्या है, माइनस का 7, ऐसे कल मल्टीप्लाई करें, माइनस का 7 प्लस का 3x, ऐसे करके उसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उसके बाद माइनस के 5 इक्वल टू 0। अब देखो क्या करते हैं बच्चों, ये x लिख देंगे यहां पर, देखो ये माइनस हो जाएगा प्लस, देखो 7 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद बच्चों 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, x माइनस के 5 बराबर 0 बच्चों, ऐसे नोट कर देंगे हम। अब बच्चों 21x और ये x कितना हो जाएगा, 22x हो जाएगा। 49 में से बच्चों 5 जाएगा बच्चों, बचेगा 44 बराबर 0। अब बच्चों देखो यहाँ पर 44 है प्लस का, तो पक्षांतर कर देंगे तो यही 44 हो जाएगा माइनस का, तो यहां से बच्चों हमें मान प्राप्त होगा 22 गुना 44, x बराबर बच्चों आ जाएगा -2। अब बच्चों x के मान को हम समीकरण 1 2 किसी में भी रख देंगे तो हमें y का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों x का मान क्या है, -2 है, आप x की जगह पर समीकरण 1 में रख दोगे, तो यहां पर देखो 3 लिखा है बच्चों, x की जगह पर x का मान क्या है, -2 ऐसे लिख दिया, प्लस के y प्लस के 7 बराबर 0। अब बच्चों देखो प्लस ये माइनस माइनस 3 दूनी होता है 6, प्लस के y प्लस के 7 बराबर 0। 7 में से बच्चों 6 आएगा तो प्लस का 1 बचेगा, यहां से बच्चों में माइनस का 1 y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको 3 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताने वाला हूं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, हल कीजिए 3x/2 5y/3 इक्वल टू -2x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। बच्चों इसमें इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन बना लेंगे। अब बच्चों क्या करेंगे, इसमें हम समीकरण 1 2 किसी में भी एक को लेंगे हम इसमें, तो यहां लिखेंगे हम समीकरण 1 से। बच्चों यहां पर समीकरण 1 को नोट कर लेंगे, 3x/2 5y/3 इक्वल टू -2। अब बच्चों क्या करेंगे, इसमें हम ये जो माइनस का है इसको पक्षांतर कर देंगे, तो बच्चों यही हो जाएगा प्लस का, तो यहां बच्चों हो जाएगा 3x/2 इक्वल टू 5y/3 -2। अब बच्चों देखो करेंगे इसमें क्या, हम यहां पर देखो बच्चों 2 जो है वो अपॉन में है, अपॉन से जब इसको बराबर इधर लाएंगे तो बच्चों हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो बच्चों यहां पर हो जाएगा 3x इक्वल टू 2 इंटू 5y/3 -2। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, इसमें 3x को नोट कर लेंगे, अब बच्चों इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पंची कितना हो जाएगा 10 y/3 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी बच्चों हो जाएगा 4। अब बच्चों क्या करेंगे, देखो 3 यहां पर मल्टीप्लाई में x के, तो मल्टीप्लाई से अपॉन में जाएगा, तो यहां से बच्चों हमें x का जो मान मिलेगा वो होगा 10y/, देखो बच्चों 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बच्चों ये जो 4 लिखा है इसको से लिख देंगे, इसके बच्चों अपॉन में 1 मान लेंगे, तो 1 को अगर 3 से गुणा कर देंगे 3 से तो यहां हो जाएगा 3 हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों में x का मान मिल गया है 10y/9 -4/3। बच्चों इस मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे, क्योंकि बच्चों मैंने समीकरण 1 से तो मान निकाला ना, तो उसको उसी में नहीं रख सकते, दूसरी वाली समीकरण रखेंगे। तो यहां लिखेंगे हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो बच्चों x का जो मान है वो
मान समीकरण 2 में हम x की जगह पर रख देंगे, तो बच्चों x का मान यहां पर रखेंगे x की जगह पर, तो यहां पर हो जाएगा 10y बाई 9 माइनस 4/3 अपॉन 3 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 13/6। अब बच्चों यहां पर देखो क्या करते हैं, कैंची मल्टीप्लाई करेंगे हम। देखो बच्चों ये अपॉन में 2 इसको इधर कर देंगे, तो यहां हो जाएगा 10y बाई 9 माइनस 4/3। फिर बच्चों इस 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा बच्चों। उसके बाद बच्चों क्या करते हैं, यहां पर है 3 2 जा बच्चों होता 6, 13/6। फिर बच्चों 6 से 6 कट जाएगा। अब बच्चों देखो इसमें करेंगे क्या, यहां पर देखो 9 यहाँ पे 3 लिखा है, 9 और 3 का जो एलसीएम होता है बच्चों वो 9 ही होता है। तो यहां पहले थोड़ा इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे हम। बच्चों 9 से 9 कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहां पर 1 की मल्टीप्लाई 10y से कर देंगे तो यहां बच्चों हो जाएगा 10y। उसके बाद बच्चों इस 9 को 3 से काटेंगे तो 3 3 जा 9 होता है, 3 टाइम्स किया तो 3 4 जा बच्चों हो जाएगा 12। उसके बाद बच्चों देखो उसमें करते क्या है, प्लस का 3y ऐसे नोट कर लेंगे, इक्वल टू बच्चों 13 लिख देंगे। अब बच्चों देखो करते इसमें क्या है, इस 9 को मल्टीप्लाई इस 3 से कर देंगे, लेकिन बच्चों पहले इसमें हम अंदर बढ़ा कर लेते हैं। 2 धामा बच्चों हो जाएगा 20y, 2 को 12 से कर दो बच्चों हो जाएगा 24, 9 त्रुक बच्चों हो जाएगा 27y बाई 9 इक्वल टू 13। बच्चों आप लोग पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों देखो इसके आगे इसमें क्या करते हैं, यहां पर देखो 20y है, यहां पर बच्चों 27 है, 27 20 बच्चों होता 47y यहां पे हो जाएगा। उसके बाद बच्चों माइनस के 24 ऐसे नोट कर लेंगे। फिर बच्चों 13 को 9 से गुणा कर देंगे, क्योंकि बच्चों बटे में 9 है ना, इधर हो जाएगा गुणे में, तो 13 9 होता है 117। उसके बाद बच्चों क्या करते हैं, यहां पर हम 24 को 95 कर देंगे बच्चों, तो यहां हो जाएगा 117 प्लस 24, 7 4 11 का 1 2 1 3 1 4, तो बच्चों यहां हो जाएगा 141। तो बच्चों यहां हो जाएगा 47y, यहां से बच्चों y का जो मान निकलेगा 141/47। उसके बच्चों ये काटेंगे, यहां पर जो कट रहा है 3 बार जाएगा बच्चों, यहां से y का मान बच्चों 3 प्राप्त हो जाएगा। अब बच्चों आप लोग y का मान समीकरण 1 में रख करके आप लोग x का मान हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा x का मान क्या है। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए, मुझे आशा है कि आपको मेरे क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गए होंगे। तो बच्चों एक क्वेश्चन आपकी लाइन जो होमवर्क के लिए आप लोग इसको सॉल्व करके x और y के मान हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग इसका आंसर क्या लाओगे। और आज बच्चों आपकी 3B प्रश्नावली खत्म हो, सॉरी माफ करिए बच्चों, आज बच्चों आपकी 3C प्रश्नावली खत्म हो गई है। अब बच्चों कल से हम 3D पढ़ाएंगे, वहां पर आपको वज्रगुणन विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को देखते रहो। थैंक यू।